बसपा चीफ और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने नई दिल्ली का अपना सरकारी आवास खाली कर दिया है। हालांकि ऐसा करने के पीछे पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये कदम सुरक्षा के लिहाज से उठाया गया है। लेकिन क्या सच में ऐसा करने के पीछे वजह सुरक्षा है या कोई सियासी कारण है? क्योंकि जिस तरीके से मायावती लगातार सियासी फैसले ले रही है, माना जा रहा है कि 2027 को लेकर मायावती की तैयारी अलग है। तो क्या चुनाव को देखते हुए मायावती का ये कोई अंधविश्वास में किया गया टोटका है? बात करेंगे इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आयुन भारत डिजिटल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम ताना अधिकारी है। दरअसल बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और देश की प्रमुख दलित नेता मानी जाने वाली मायावती ने दिल्ली में अपना सरकारी आवास 35 लोधी स्ट्रीट खाली कर दिया है। कहा जा रहा है कि ये फैसला उन्होंने सुरक्षा के लिहाज से लिया है। हालांकि बसपा की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान इस पर नहीं दिया गया है। खबरों की माने तो 20 मई 2025 को मायावती ने यह बंगला खाली कर अपनी चाबी CPWD यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को सौंप दी है। अब हो सकता है कि सच में मायावती ने सुरक्षा के लिहाज से यह बंगला खाली किया हो, लेकिन इसके पीछे वजह राजनीतिक भी हो सकती है। कहा जा रहा है कि मायावती का यह कदम 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लिया गया है। दरअसल इस कदम को बीजेपी से भी जोड़ा जा रहा है। माना जा रहा है कि मायावती 2027 के चुनाव में बीजेपी से खुद को अलग कर लेना चाहती है, ताकि कोई भी उन पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप ना लगाए। मायावती अक्सर अकेले राजनीति करने के लिए जानी जाती है, नजर आती है। हालांकि कांग्रेस कई बार उनको महागठबंधन में, इंडी गठबंधन में शामिल होने का ऑफर दे चुकी है, लेकिन मायावती के तरफ से इस पर कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक तो देखी नहीं गई। लेकिन जिस तरीके से मायावती की राजनीतिक पकड़ कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है, कहा जा रहा है कि इस बार मायावती की रणनीति में बदलाव भी देखा जा सकता है। हो सकता है कि मायावती किसी गठबंधन में शामिल हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस और सपा के बीच तनाव भी देखा जा रहा है, उसे देखते हुए यूपी में नए समीकरण नजर आ रहे हैं। यूपी में कांग्रेस के नेता इमरान मसूद खुद कह चुके हैं कि सपा से ज्यादा बसपा के साथ हाथ मिलाने में कांग्रेस को फायदा है। लिहाजा हो सकता है कि मायावती कुछ बड़ा खेल कर दे और इसी कारण मायावती का बंगला बदलना बसपा की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। इसके अलावा मायावती का बंगला बदलने के पीछे को उनके अंधविश्वास से भी जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि मायावती अंधविश्वास में काफी ज्यादा विश्वास रखती हैं। यूपी का मुख्यमंत्री रहते हुए वो नोएडा कभी नहीं आई, क्योंकि कहा जाता है कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा गया उसकी कुर्सी चली गई। लेकिन जब से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बने हैं, उन्होंने इस भ्रम को लगातार और बार बार तोड़ा है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि मायावती अपनी सुरक्षा को लेकर हमेशा से ही असहज रहती है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब मायावती ने सुरक्षा कारणों से अपना ठिकाना बदला हो। करीब 10 साल पहले भी उन्होंने अपने तत्कालीन बंगले के पास स्थित बस स्टॉप को हटवा दिया था, हालांकि सुरक्षा के लिहाज से किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। मायावती ने आखिर अपने रहने का ठिकाना क्यों और किस वजह से बदला है, इसका कारण तो अभी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे सुरक्षा का ही कारण है या फिर बीजेपी इसके पीछे की वजह है, या गठबंधन में शामिल होना ये हिस्सा है, या फिर 2027 के चुनाव में खास रणनीति के पीछे ये वजह है? आखिर कारण क्या है? आपको क्या कुछ लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए आयुन भारत डिजिटल के साथ।